बेशक अमेरिका इस वक्त जो है वो तस्वीर दिखा रहा हो कि ईरान में इस हमले के बाद किस तरीके की तस्वीर बन रही, किस तरीके का मंजर बन रहा है, लेकिन खबर यह है कि जंग में अमेरिकी सेना ईरान से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है और ये हम क्यों कह रहे हैं कि जंग में फिसड्डी साबित हो रही है अमेरिकी आर्मी। जरा जानिए सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के है। सबसे पहले लंबी जंग का दबाव इस वक्त सबसे ज्यादा अमेरिकी सेना पर है। अमेरिका को भारी पड़ रहा है ईरान से युद्ध, क्योंकि हर तरफ अमेरिकी सेना अलॉट करना, डिप्लॉय करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है कि किस तरीके से चाहे वो प्रॉक्सी जगह हो, प्रॉक्सी स्टेशन हो जिसमें अलग अलग देश आ जाते हैं, वहां पर अमेरिकी सैनिक लगाना हो या अमेरिका के ऊपर सुरक्षा का जो घेरा है उसे बढ़ाना हो, इन दोनों ही में फंस कर रह गया अमेरिका। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मिशन में अमेरिकी सैनिक जो है हताहत बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें ईरान के साथ संघर्ष लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है, यानी कि ईरान हारने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी सेना पर लगातार ऑपरेशन का दबाव बन रहा है, ऑपरेशन आगे चलाने का दबाव बन रहा है। इसी तरीके की तस्वीर बनती जा रही है जिसमें हर घंटे सैकड़ों करोड़ का खर्च भी अमेरिकी लोगों को झेलना पड़ रहा है, अमेरिकियों को इसका सामना करना पड़ रहा है। पेंटागन पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि भारी युद्ध का खर्च जो है वो चुकाना पड़ रहा है अमेरिकी सेना को। मिसाइल और ड्रोन की चुनौती यहां पर क्या कुछ है आप वो जरा जानिए। ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल हमले, ये कहा जा रहा है कि उनके पास तो सस्ती टिकाऊ चीजें हैं, चाइनीज माल है, चाइनीज सामान है, उनसे वो हमला कर रहा है जिसका कोई दंश ज्यादा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अमेरिका को इसका दंश झेलना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका अपनी जंगी बेड़े से तमाम वो हथियारों को निकाल रहा है, जिसकी वजह से इसका खर्च सीधे सीधे अमेरिका पर पड़ रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस को लगातार टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें सटीक हमलों से तगड़े झटके जो है अमेरिकियों को झेलने पड़ रहे हैं। अमेरिकी बेस पर इन ठिकानों पर तबाह किया जा रहा है जहां पर कहा जा रहा है अलग अलग देशों में जो स्टेशंस है अमेरिकी सैनिकों के, वहां पर इस वक्त जो मंजर है वो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। इंटेलिजेंस और टेक्निकल वॉरफेयर की टक्कर भी यहां पर सामने आ रही है और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव जो दिखाता है कि किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके के मंजर को यहां पर डिपिक्ट करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। क्षेत्रीय सहयोगियों पर भी खतरा नजर आ रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें ये कहा जा रहा है कि कई मोर्चों पर अमेरिकी सेना अब गिरती हुई दिखाई दे रही है। तैनाती कई जगहों पर है जिस वजह से डिप्लॉयमेंट किसका कहां पर किया जाए, कितनी सेना कहां लगाई जाए, कितनी संख्या में लगाई जाए, कितने समय के लिए लगाई जाए, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। क्या अमेरिका ने ईरान को हल्के में ले लिया, ये रणनीति पर सवाल किए जा रहे हैं कि जो पॉलिसी, जो नीति अमेरिका की थी क्या उसमें विफल हो गया है। जंग का नतीजा अभी अनिश्चित बताया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि जंग लंबी खिंच सकती है और अगर लंबी खिंचती है तो इसकी तस्वीर क्या रहेगी, सबसे ज्यादा प्रश्न के घेरे में ये इस वक्त कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि फिसड्डी इस वक्त अमेरिकी सैनिक जो है साबित हो रही है। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है। दुबई पर एक बार फिर से ईरान का हमला, दुबई की एक इमारत को टारगेट किया गया है। दुबई की एक इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है। दुबई क्रीक हार्बर के पास इमारत पर ड्रोन गिरा है और इसकी तस्वीर भी बाकायदे सामने आई है। और आपको बता दें ईरान जो कहा जा रहा है धीरे धीरे ही सही लेकिन पिक्चर में वापस जरूर आ रहे हैं। अब तो नए सुप्रीम लीडर भी सामने आ गए और यहाँ पर जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बहुत घातक होती हुई नजर आ रही है। दुबई पर एक बार फिर से ईरान का हमला ये दिखाता है कि तमाम प्रॉक्सीज की अब खैर नहीं है। ईरान इस इरादे से काम कर रहा है कि कैसे भी अमेरिका के साथ साथ इजराइल के साथ साथ उन प्रॉक्सियों को भी निशाने पर लिया जाए। तो देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पर हालात और मंजर ये बन रहा है कि अमेरिकी सैनिकों को भी इसका दंश झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए एक के बाद एक ईरान जो है वो हमले कर रहा है और सबसे ज्यादा सटीक हमले उन स्टेशन पर कर रहा है जहां अमेरिकी सेना तैनात हो सकती है या वहां पर रुकी हो सकती है, उनका अड्डा हो सकता है। उन अड्डों को टारगेट करके कहीं ना कहीं अमेरिकियों की रीढ़ तोड़ी जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस वक्त जो है ईरान जो है इस पूरी जंग में अपना दमखम दिखा रहा है जिसके आगे अमेरिकियों की भी चल नहीं पा रही है। देखिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिलहाल दुनिया की सबसे कमजोर नस बन चुकी है। ईरान ने इस इलाके को बंद करके साबित कर दिया कि वो कभी भी दुनिया भर में हाहाकार मचा सकता है।
क्योंकि इसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से न केवल दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है, बल्कि एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई के लिए भी ये अहम रूट है। ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है कि हॉर्मुज़ से बिना उसकी इजाजत के कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका पूरा नियंत्रण है और उसकी अनुमति के बिना यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ के मुताबिक यूएई के पास एक मालवाहक जहाज को किसी अज्ञात हथियार से निशाना बनाया गया, जिससे वो आग के गोले में तब्दील हो गया। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हमला एक संदेश है कि अगर इसराइल या अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया तो ईरान दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस को दबा देगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल से युद्ध लड़ने के बजाय अब प्रॉक्सी और इकोनॉमिक टेरर की रणनीति अपना रहा है। ईरान जानता है कि अगर उसने हॉर्मुज़ बंद किया तो अमेरिका में महंगाई आसमान छूने लगेगी और ट्रंप प्रशासन पर घरेलू दबाव बढ़ जाएगा। इसराइल के लिए समुद्री व्यापार बेहद जरूरी है। ईरान के समर्थन वाले हूती लड़ाके पहले ही लाल सागर को अशांत कर रखा है। अब हॉर्मुज़ पर दबाव बनाकर ईरान इसराइल की पूरी सप्लाई चेन काट देना चाहता है। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने अमेरिका पर तंज कसा है। ईरानी नौसेना प्रमुख अली रेजा तंगसीरी ने तंज कसते हुए कहा कि जो टैंकर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को साथ लेकर आएगा उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला। आईडीएफ ने 30 मिनट में 10 ठिकानों पर अटैक किया है। आईडीएफ के हमले में कई लॉन्च पैड तबाह करने का दावा भी सामने आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का हिजबुल्लाह पर ये सटीक हमला, ये जबरदस्त हमला, आईडीएफ ने 30 मिनट में 10 ठिकानों पर अटैक किया है। आईडीएफ के हमलों में कई लॉन्च पैड तबाह करने का दावा भी किया जा रहा है। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है इस हमले को लेकर, वो भी आपको दिखा देते हैं। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमला, जबरदस्त स्ट्राइक। देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके का मंजर, किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफ ने 30 मिनट के भीतर ही 10 ऐसे ही अलग अलग ठिकानों पर अटैक किए हैं और यह बताया जा रहा है कि आईडीएफ के हमलों में कई लॉन्च पैड भी जो है वो तबाह कर दिए गए। देखिए हिजबुल्लाह के ठिकाने जहां पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। इजराइल और आईडीएफ की तरफ से निशाना साधते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी पिक्चर इस वक्त सामने आ रही है, जहां देखिए किस तरीके से ये जानकारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले का वीडियो अब सामने आ गया है। ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी अब एक एक तस्वीरें सामने आ रही है। अमेरिकी सेना के हमले की तस्वीर सामने आई। आपको बता दें यहां पर ईरानी एयरफोर्स का विमान तबाह करने का वीडियो सामने आया। बाकायदे देखिए यहां पर किस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और ईरान पर हमले का वीडियो अब इस वक्त सामने आ गया है और वीडियो जो कि बहुत कुछ बयां कर रहा है। अमेरिकी सेना के हमले को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई है, ईरानी एयरफोर्स का विमान तबाह करने का वीडियो आया है सामने और ये दो बड़ी पिक्चर्स, दो बड़ी खबरें इस वक्त दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में जो हम कह रहे हैं कि डबल वॉर चल रहा है। एक तरफ से अटैक, दूसरे तरफ से काउंटर अटैक, और एक तरफ से प्रॉक्सीज पर अटैक, दूसरी तरफ से प्रॉक्सीज के ठिकानों पर पूरी तरीके से हमला। ये अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त मंजर क्या बनना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। अमेरिका, इजराइल की तरफ से कोशिशें क्या जा रही है और ईरानी एयरफोर्स को लेकर के जो जानकारी मिल रही है, विमान तबाह करने का भी वीडियो जो ये सामने आया, ये दिखाता है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज जो है, जो कड़ियां हैं, उन्हें ही तोड़ना चाहता है। दिखाते हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों को लगातार ईरान जवाब दे रहा है। इस बीच जंग को लेकर ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया। ईरान ने दावा किया कि डर की वजह से अमेरिकी युद्धपोत 700 किलोमीटर दूर भाग गए, क्योंकि उसे एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोने की ईरान की विशेष योजना का पता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC कमांडर जनरल
फदवी का कहना है कि इस समय कोई भी अमेरिकी युद्धपोत ईरान से 700 किलोमीटर के अंदर तक घुस पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उनका दावा है कि अमेरिकी नौसेना क्षेत्र से दूर चली गई है क्योंकि उसे पता है कि ईरान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की विशेष सैन्य योजना मौजूद है। कमांडर जनरल फदवी का कहना है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता इतनी मजबूत है कि अमेरिकी जहाज सुरक्षित दूरी बनाकर चल रहे हैं, वो ईरान के करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ईरान की सेना ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगियों के हमले जारी रहते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिति और गंभीर हो सकती है। ईरान पहले भी चेतावनी दे चुका है कि वह इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से तेल आपूर्ति को रोक सकता है। हालांकि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने पहले भी ईरान के कई दावों को खारिज किया है। अमेरिका का कहना है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसैनिक बेड़े अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं और सैन्य अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।